कर्म और उपासना के समुच्चय का फल विद्या अर्थात देवता ज्ञान से और ही फल बतलाया गया है तथा अविद्या अर्थात कर्म से और ही फल बतलाया है। ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी। विद्या से देवलोक प्राप्त होता है, विद्या से उस पर आरोहण होते हैं। ऐसी श्रुतियों के अनुसार वेदवेत्ता लोग कहते हैं कि विद्या से और ही फल मिलता है तथा कर्म से प्रतिलोक मिलता है। इस श्रुति के अनुसार अविद्या यानी कर्म से और ही फल होता है, ऐसा उनका कथन है। ऐसा हमने धीर अर्थात बुद्धिमानों के वचन सुने हैं जिन आचार्यों ने हमसे उस कर्म तथा ज्ञान का व्याख्यान किया था। तात्पर्य यह है कि उनका परंपरागत आगम है जो विद्या और अविद्या इन दोनों को ही एक साथ जानता है। वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृत प्राप्त कर लेता है। क्योंकि ऐसा है इसलिए विद्या और अविद्या अर्थात देवता ज्ञान और कर्म इन दोनों को जो एक साथ एक ही पुरुष से अनुष्ठान किए जाने योग्य जानता है। इस प्रकार समुच्चय करने वाले को ही एक पुरुषार्थ का संबंध क्रमशः होता है। यही अब कहा जाता है अविद्या अर्थात अग्निहोत्र आदि कर्म से मृत्यु यानी मृत्यु शब्द वाच्य स्वाभाविक व्यवहारिक कर्म और ज्ञान इन दोनों को तर कर पार करके विद्या अर्थात देवता ज्ञान से अमृत यानी देवात्म भाव को प्राप्त हो जाता है। देवात्म भाव को जो प्राप्त होना है वही अमृत कहा जाता है।